हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय कुमार। आप देख रहे हो बार्स एचडी। यहाँ पर कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 1 जो कि है वास्तविक संख्या है, उसकी प्रश्नावली 1.2 को आज हम लोग सिंपल से सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ प्यारो, हर एक क्वेश्चन को एकदम सिंपल से सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, देखते हैं। क्या है प्यारो बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो बहुत ही बकचोदी की बात है भैया, √5 तो अपरिमेय संख्या है ही, लेकिन आपको सिद्ध करके बताना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इस ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूँ। देखिए आपको ये क्या दिख रहा है, आपको ये बॉटल में पानी दिख रहा होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आपके बॉटल में पानी दिख रहा होगा, ठीक है। कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं भाई, आप लोग हमेशा के लिए नहीं, हाँ कुछ समय के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, थम्स अप मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थम्स अप। जब हमने इसको कुछ समय के लिए थम्स अप मान लिया है तो प्यारे बच्चों मैं इसको देखूंगा कि क्या इसमें थम्स अप का क्वालिटी है कि नहीं। देखिए मैं इसको चेक करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको पीता हूँ तो देखिए ये तो पानी है, हमको क्या दिखा, ये पानी है। तो हम ये मान लेंगे कि जो हमने मान रखा है कि ये थम्स अप है वो हमने गलत मान रखा है, ठीक है। अब आपको सवाल पे चलते हैं, ठीक है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप सभी जानते हो, जितने भी बच्चे हो सब बच्चे क्या जानते हो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। सवाल को हल करते हैं। क्या मानते हैं प्यारे बच्चों कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। √5 एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया, ठीक है। आप सभी जानते हो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने मान लिया कुछ समय के लिए भैया कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो भैया परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की जितनी क्वालिटीज होती है इसमें दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्वालिटी चेक करते हैं कि इसमें क्वालिटी है कि नहीं। देखिएगा √5 है। अब परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम P/Q लिख सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या को हम P/Q लिख सकते हैं। अब देखिए, और इसमें क्या क्या क्वालिटी रहना चाहिए, जहां P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक हमने आपको बता रखा है इसके पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। पूर्णांक है तथा P और Q सभाज्य है, अभाज्य है, ठीक है। और Q ≠ 0, इतनी क्वालिटी होना चाहिए भैया। इतनी क्वालिटी, इतने गुण होना चाहिए। जैसे समझते हैं कौन कौन सा गुण, P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक आप सभी जानते हो, पूर्ण संख्या है और ऋण पूर्णांक, ऋण संख्या है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पूर्णांक बनाते हैं, ठीक है। और सहभाज्य, यहाँ सहभाज्य से क्या मतलब है, जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं 3/5, ठीक है। अब ये 3 और 5 सहभाज्य, क्योंकि कोई ऐसी संख्या नहीं है जो हमारा 3 को भी काट दे, 3 को भी विभाजित कर दे और 5 को भी विभाजित कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब P और Q का मस हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। हाँ मतलब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ठीक है। इतनी क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। आपको बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं
इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो भैया कर देते हैं। देखिए यहाँ √5 है, इसका वर्ग करेंगे सबसे पहले, तो √5 का वर्ग और यहाँ p/q का वर्ग। ठीक है, और इसको हल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा p²/q²। ठीक है, p²/q²। अब हम q² को इधर करते हैं तो हो जाएगा 5q² देखिए √5 का हम वर्ग करेंगे, कर लेते हैं इधर। √5 का हम क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब √5 का 2 बार गुणा, √5 का 2 बार गुणा। हाँ, और ये हो जाएगा √√ में 25 और ये रूट से बाहर आएगा, हो जाएगा 5। हाँ, यहाँ हमने 5 लिखा। ठीक है, अब इस q को हमने इस बगल भेजा, इस बगल भेजा, यह भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर हमारा, इसका हम कुछ नाम रख देते हैं, क्योंकि जब याद करेंगे तो नाम से ही याद करेंगे इसको। ठीक है, ये मैंने मान रखा कि इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या मालूम चल रहा है प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर से हमको क्या मालूम चल रहा है कि जो हमारा जो हमारा 5 है। ठीक है, जो हमारा 5 है वो p² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, 5, इधर लिख देते हैं क्या मिल रहा है, 5 p² को विभाजित करता है। तो 5p को भी विभाजित करेगा। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने क्यों मैंने ऐसा बोला। देखिए जैसे मान लीजिए 10 है। ठीक है, 10 है, अब इसका हम लोग अभाज्य जब गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 आएगा। ठीक है, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि ना कि ये जो 2 है वो 10 को विभाजित करता है। ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि 2 10 को विभाजित करता है। जैसे हम 2 1 कम 2 2 5 10 विभाजित किया कि नहीं किया। तो इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं जो 5 है, 5 p² को विभाजित करता है, तो 5p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग इधर लिखते हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम है। ठीक है, अब हम लोग इधर लिखते हैं, देखिएगा ये हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। हाँ, अब हम लोग क्या लिखते हैं भैया, पुनः माना। पुनः माना, क्या माना कि p बराबर क्या मान लेते हैं, 5m। ठीक, अब लिखते हैं p बराबर 5m का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रख देते हैं भैया, समीकरण 1 में p का मान रख देते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए समीकरण नंबर 1 है हमारा, 5q² रहेगा ही रहेगा, 5q² रहेगा ही रहेगा। अब p का मान हम रखेंगे 5m। देखिए 5m हमने रख दिया। हाँ, अब देखिए यहाँ p का स्क्वायर है तो 5m का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, अब इसको और आगे हल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5q² और हो जाएगा 25
एम स्क्वायर, ठीक है, 25 एम स्क्वायर, ठीक। अब देखिएगा आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब इसको 5 से हम काट देते हैं, 5 एक कम 5 होता है और 5 पच्चे 25 होता है, तो यहाँ क्यू स्क्वायर आ गया आपका 5 एम स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लोग यहाँ से हमको क्या मिला कि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 मिल गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ से हमको क्या मिला कि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है बाबू। यहाँ से हमको ए मिल गया, ठीक है। अब हमको देखिए ना समीकरण 1 और 2 से क्या मिल रहा है कि हमारा जो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया 5, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले इसको लिखिएगा, फिर इसको लिखिएगा, फिर उसके नीचे लिखिएगा कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या मिला हमको, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, हाँ क्या मिला हमको कि P और Q का, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ठीक है। मतलब हमने जो मान रखा है कि P और Q सभाज्य है, P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, हमने यहाँ पाया कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिल गया, ठीक है। P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिला हुआ है, मतलब कि जो हमने मान रखा है वो हमने गलत मान रखा है, ठीक है। तो हम लिखते हैं जो हमने माना है, जो हमने मान रखा है वह गलत है, जो हमने मान रखा है वह गलत साबित हुआ, जो हमने मान रखा है वह गलत साबित हुआ, साबित हो गया ना भैया, जो माना है गलत साबित हुआ। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है प्यारे बाबू। ये हमने सिद्ध कर लिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिएगा हर सवाल में आपको एक अपरिमेय संख्या दिया गया है और आपको सिद्ध करके बताना कि यह एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है। हर सवाल को मैं इतना लिखूंगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें लिखना है, तो मैं जो सवाल सेम है इसी में आपको इरेज करके दिखा देता हूँ। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा, ठीक है, ले लिए। अब हम लोग एकदम सेम, एकदम ऐसा ही हमारे पास है कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल 1/√2। आप लोग देखिएगा किताब में
क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला सवाल 1/√2 एकदम सेम एकदम ऐसे ही लगेगा, बस कुछ यहाँ पे इरेज होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या हमको मिटाना है। देखिए यहाँ √5 है, ठीक, तो यहाँ पर √5 है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि माना 1/√2 सवाल दिया है ना, तो 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, मान लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर 5 लिखा है, हाँ यहाँ पर 5 लिखा है, तो यहाँ पर मान लेते हैं 1/√2 बराबर में p/q। ठीक, अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर लीजिए। ठीक है, इधर मिटा देते हैं इतना। जुगाड़ से काम करते हैं भैया। देखिए 1/√2 का वर्ग बराबर में p/q का वर्ग, तो इसको और हल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 बराबर में p²/q²। ठीक है, तो ये और हल होगा, तो हो जाएगा q² बराबर में 2 गुणे में 2p²। तो यहाँ से हमको क्या मिला है भाई, ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 देखिएगा, 1/√2 का हम लोग वर्ग करेंगे जब, तो 1/√2, ठीक, गुणे में 1/√2। ठीक, अब ये 1/√2 हो जाएगा 1/√4। ठीक, अब ये बाहर निकलेगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया हूँ 1/2। ठीक, आपको ये बात समझ में आ गया। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब देखिए यहाँ जो है 2, यहाँ पर जो आप 5 लिखे हो, यहाँ पर लिख दो 2 p² को विभाजित कर रहा है, यहाँ से आपको मिला कि 2q² को विभाजित कर रहा है। हाँ, 2q² को विभाजित कर रहा है, तो 2 हमारा q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 से मिला। अब देखिए पुनः माना p बराबर क्या मान लिए बाबू, थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग, पुनः माना q बराबर 2m मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग, जुगाड़ से भैया काम करेंगे क्योंकि लिखना बहुत है। q बराबर मान 2m का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में q का मान रख देते हैं। देखिएगा अब यहाँ थोड़ा मिटा देते हैं, देखिएगा रखते हैं भैया। देखिए तो यहाँ q है, q² है, तो 2m का स्क्वायर हो जाएगा भैया, क्योंकि स्क्वायर में है, और बराबर में 2p²। ठीक है, अब इसको और हल करते हैं, तो यहाँ जगह 4m² बराबर में 2p²। अब यहाँ जगह 2m² बराबर में p²। यहाँ से हमको क्या मिला कि जो 2 है वहाँ p² को भी विभाजित कर रहा है। ठीक है, एकदम सेम प्रोसेस। और फिर जो 2 है वह p को भी विभाजित करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ से आपको मिल रहा है ना, जो 2 है p² को विभाजित कर रहा है, फिर जो 2 है वो p को भी विभाजित करेगा। हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिख दीजिए थोड़ा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, 2 मिल रहा है। ठीक है, 2 है, जो हमने मान रखा है वो गलत साबित हुआ, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला सवाल था। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा।
ये दोनों सवाल आपका सेम था, और क्वेश्चन नंबर दूसरा थोड़ा अलग है, तो उसको हल कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं, जल्दी जल्दी हल करते हैं भैया। ज़्यादा वीडियो लंबा ना बने और ज़्यादा लिखना ना पड़े, इसलिए मैंने आपको ये शॉर्टकट बताया। आप लोग पूरा लिखिएगा, हर एक का स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा अपने पास। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको दिया है, क्या दिया है देखते हैं। दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, क्या मानते हैं, माना 3 + 2√5, यही दिया है ना, 3 + 2√5 माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। फिर वही क्रिया करेंगे भैया, सब में वही क्रिया करेंगे। एक, सॉरी मिटा दिया मैंने, परिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बाबू, इतना मान लिया हमने। हर में करेंगे यही चीज। फिर देखिए 3 + 2√5, इसको हम लोग p/q लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे जहाँ p और q पूर्णांक है। ठीक है, हर चीज़िया में यही लिखेंगे भैया, पूर्णांक है, तथा p और q सहभाज्य है। क्या है? सहभाज्य। और एक कंडीशन और भी है, q ≠ 0। ये सब बातें आपको मैंने बता रखा है कि सहभाज्य क्या होता है। सहभाज्य वह होता है कि p और q एक के अलावा किसी और से ना कटे। ठीक है, अब हमने ये कर रखा। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो लेके जाते हैं 2√5। ठीक है, इस 3 को इक्वल के उस पार करेंगे, ये हो जाएगा p/q, माइनस में आ जाएगा 3। ठीक, ऐसा आ गया। अब देखिए, अब हम फिनिश 2 को इधर ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, p/q। ठीक है, -3 और बट्टा में आ जाएगा 2। इतना आ गया आपका। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं भैया, जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ p और q पूर्णांक है, अतः इसलिए p और q पूर्णांक है, तो इसलिए ये वाली संख्या हमारा क्या परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये सब p और q पूर्णांक है, यहाँ पर कोई भी पूर्णांक आप रख के हल करोगे तो एक परिमेय संख्या हमको मिलेगी। तो इसलिए p/q माइनस में 3/2 एक परिमेय संख्या है। हाँ, क्या है, एक परिमेय संख्या है। आपको मालूम हो गया। एक परिमेय संख्या है। ठीक, और √5 आप सभी अभी सिद्ध किए हो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बाबू, आपने अभी सिद्ध किया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सभी जानते हैं। देखिएगा, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या मुश्किल है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा गणित में कभी नहीं हो सकता कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो जाए। तो हम लिखेंगे
चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नामुमकिन है। हाँ, इसलिए हमने जो मान रखा है वह गलत माना है। ठीक है भैया, यह क्यों आया? अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ शुरू में ही एक गलत चीज़ मान रखा है, गलत चीज़ को मान रखा है, इसलिए ऐसा आया। ठीक है, तो वही हमने लिखा, चूंकि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या नामुमकिन है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, इसलिए हमने जो मान रखा है वह गलत माना है। ठीक है, वह गलत माना है, जो हमने मान रखा है वह गलत माना है। अतः यह सिद्ध हुआ, अतः यह सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हो गया प्यारे बाबू? सिद्ध हुआ कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। अब देखिए हम लोग लगाते हैं जुगाड़। हाँ भैया, क्या लगाते हैं? जुगाड़ लगाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा और तीसरा सेम ऐसा ही है, बस ये सब कुछ चेंज करना है। ठीक है, तो अब हम लोग लगाते हैं जुगाड़। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा सवाल देखिए क्या है प्यारे बाबू, कि है 7√5 को सिद्ध करना है कि क्या 7√5 अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करके बताना है कि, तो सेम ऐसा ही लगेगा, बस थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और इसी में एडजस्ट करते हैं, क्योंकि इतना लिखना है ना, लिखने में बड़ा बेकार लगता है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं 7√5 माना 7√5। हाँ, 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा सा मिटा देते हैं, 7√5 जो हम मिटा के लिखते हैं उसको हम काला से लिख देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा आपका ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ हो जाएगा 7√5, फिर √5 बराबर में हो जाएगा P/Q। अब जो इधर 7 है गुणा में है, तो इधर आ जाएगा भाग में 7Q। ठीक है, बस। तो अब फिर लिखेंगे, जहाँ P और Q पूर्णांक है, इसलिए प्यारे बाबू इसको लिखेंगे P/7Q। P/7Q एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि अपरिमेय संख्या पर परिमेय संख्या नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसलिए हमने जो मान रखा है वह गलत माना है। अतः यह सिद्ध हुआ कि 7√5 हाँ
एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ सिद्ध हुआ कि √7/5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा सवाल था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा सवाल क्या कह रहा है उसको देखते हैं। वो भी इसी तरह लगेगा, सेम ऐसे ही लगेगा, बस थोड़ा सा हम इसी में इरेज करके बता देते हैं आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, बस सेम सवाल है बाबू, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। बार बार लिखूंगा ना तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा का तीसरा है 6 + √2, 6 + √2। ठीक है, देख लीजिएगा बाबू, 6 + √2 क्या है। माना 6 + √2 है। ठीक है, 6 + √2 एक बार देख लेते हैं। हाँ, 6 + √2 है। अब देखिएगा, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। फिर यहाँ पर लिख देंगे 6 + √2 बराबर में p/q, वही क्रिया बार बार, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा p और q सहभाज्य है, q ≠ 0 होना चाहिए। अब देखिए, फिर अब इसको आगे बढ़ाते हैं भैया, 6 + √2। ठीक है प्यारे बाबू, 6 + √2। अब देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। 6 + √2 है। अब √2 को हम इधर रहने देते हैं और 6 को हम उधर कर देते हैं, तो p/q, जब हमारा 6 इधर प्लस में इक्वल के उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, आप सभी जानते हो। ठीक है, ये हमको मिल गया। अब लिखेंगे, जहाँ p और q पूर्णांक है इसलिए p/q - 6, p/q - 6 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए p/q - 6 एक परिमेय संख्या है। और √2 यहाँ पर देखिए, √5 नहीं है भैया, √2 आप सभी जानते हो, √2 एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नामुमकिन है, इसलिए हमने जो मान रखा है वह गलत माना है। अतः यह सिद्ध हुआ कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है प्यारे बाबू, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसी पर हमने क्वेश्चन प्रश्नावली 1.2 को बहुत ही सिंपल तरीके से सारे के सारे सवाल को एकदम सिंपल से सिंपल तरीके से हल कर चुका हूँ। अब हम लोग इसी प्रकार के आगे वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।